भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा ये एक तुलसी का पौधा है और बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये बरगद की तरह मैंने ये पौधा बना रखा है आप लोगों के सामने। तो मैं इस समय इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे सर्दियों के मौसम में हल्का सा ये पीलियाँ पत्ती जो पड़ जाती हैं उसकी विशेष के बारे में बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपका पौधा ग्रीन और हेल्दी और बढ़िया बना रहे। जो आज की वीडियो में एक मैं ऐसी फ्री की खाद बताऊंगा जिससे आपका पौधा बिल्कुल तुलसा जी का बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा रहेगा बढ़िया। और ये सर्दियां जो आ रही हैं, सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी आपका पौधा ऐसा नहीं होगा जिसका डिपास हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे ये पौधा मैंने आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। ये जैसे अभी आप लोग अगर हमारी वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को आप पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भैया। तो भैया देखो, वैसे आज का जो मैं तुलसा जी के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, तो आज का दिन के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज का दिन जो है तुलसा जी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है तुलसा जी का। तो तुलसा जी के कारण ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे पास में तुलसा जी दो वैरायटी की होती हैं कि एक तो श्यामा तुलसा होती है और एक रामा तुलसा होती है। तो जो है इस समय मेरे पास में जो है रामा तुलसा है ये, और ये पूजन के काम में बहुत अच्छी तरह से आती है। तो लोग जैसे बहुत से लोग खूब ले जाते हैं पौधे को, नर्सरी से लगाते भी हैं। और बहुत से लोगों की ये भी शिकायत आती है कि जैसे हमने तुलसा जी का पौधा लगा दिया तो हमारा पौधा हेल्थी और सुंदर और बढ़िया नहीं चलता है। तो मैं आज उसी के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भैया कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों ने लगा दिया तो जैसा हम आप लोगों को दिखाते हैं तो आप अपने घर पे ऐसा पौधा नहीं बना सको। बड़े आराम से प्यार के साथ बन जाता है, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं होती है। बस आपको जो हम लोग बीच बीच में जो उपाय आप लोगों को बताते रहते हैं वो आप बीच बीच में कर लीजिए और फिर आप देखना है कि हाँ हमारा तुलसा जी का पौधा किस बढ़िया तरह से क्यों नहीं चल रहा है। एक तो दूसरा कारण होता है कि तुलसा जी के पौधे में रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि तुलसा जी का जो पौधा होता है वो ऐसे स्थान पर रखना है आपके लिए कि जहाँ पर कोई भी ज़्यादा आवाजाही, जैसे घर के मेन गेट पर लगाते हैं तो जैसा हमारे पैरों में भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये दक्षिण की दिशा में अगर ज़्यादातर रखोगे आप पौधे को तुलसा जी के तो ये बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छा ही माना जाता है। दक्षिण की दिशा में जो हम लोग रखते हैं तुलसा जी का पौधा, तो ये भी आप एक अपना के देख लेना। और जितनी इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं पौधे पे उतना ही पौधा आपका हेल्थी और सुंदर बना रहेगा, क्योंकि ये छाँव में पौधा बढ़िया नहीं चलता है तुलसा जी का। ये भी मैंने करके देखा है। तो बहुत से लोग तुलसा जी ले आते हैं। तो ये तुलसा जी का मतलब होता है कि जैसे किसी स्थान से तुलसा जी लाने के बाद में किसी गंदी चीज़ का इस्तेमाल मत करो। बहुत से लोग तो तुलसा जी बनाने को तो पौधा बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं कि हम नाले फाले की मिट्टी से बनाकर और बिल्कुल तैयार कर देते हैं और पौधा लगता है काफ़ी अच्छा और हेल्थी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पानी भी साफ़ सुथरा ही पड़ना चाहिए। और ये ज़रूर देखना है कि जैसे तुलसा जी का अगर गर्मियाँ हों तो आपको पानी अगर डेली भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुलसा जी का पौधा होता है कि तो बरसात में पानी बहुत कम पड़ता है। जब बरसात पड़ती है तो पानी की ज़रूरत है ही नहीं, और भाटे में तो पानी चाहिए ही चाहिए। अब इस मौसम में ऐसा होता है कि ये ठंड का मौसम आ गया, तो इस मौसम में तुलसा जी का एक ही कारण होता है कि जैसा हमने लगा दिया तो एक तो इसकी इस समय गुड़ाई बहुत कम होगी। अब जैसे ठंड का मौसम होता है नहीं है, तो आप मैं सोचूं कि मैं उस समय गुड़ाई दिखाता हूं। तो इस पौधे की इस समय मैंने जो लगा रखी है, अब इस समय से आप बिल्कुल गुड़ाई मत करो 2-2.5 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। और बस बीच बीच में ये देखना है कि 15 दिन के अंतराल में या महीने भर के अंतराल में थोड़ा सा बस पानी डालते रहो, हल्का हल्का। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो ये गलना चालू हो जाएगी। और जब तक इसका तेज़ी से कोहरा नहीं पड़ेगा तो ये मेरी गारंटी है कि ये पौधा मर नहीं सकता। जब तुलसा जी का जब पौधा मरता है तो सिर्फ 3-4 दिन में मरता है, क्योंकि उस समय जब तेज़ वाली जो ठंड पड़ती है ऊपर से जो बर्फ़ पड़ता है तब ये सारी पत्तियां डाल देता है। उसी समय को आपको रोकना है। और इस समय जब तक धूप निकल रही हो जब तक आप बिल्कुल भी आराम से धूप में रहने दो, कोई भी पौधे के अंदर डिपास नहीं आएगा। बस आपको 15 दिन में एक बार पानी डालते रहो। अब इसकी विशेषता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया जैसे आप लोग तुलसा जी का पौधा जैसे ज़्यादा घना और बढ़िया हम लोग जो करते रहते हैं वो आपको बता रहे हैं कि जैसा हमारे तुलसा जी के पौधे पर देख रहे हो कि आप खूब सारी ये बाली निकल आई। तो ये बाली जो निकल आई तो इसका और हम बाली को नहीं काटते हैं,
तो हमारा तुलसा जी का पौधा जो है बिल्कुल बेगरा होता चला जाएगा। और जो नीचे की जो पत्तियां हैं ना, जो आप सामने देख रहे हो भैया, ये पत्तियां भी पीली पड़ जाएंगी, तो वो बेगरापन ले आएगा पौधा। तो हमें जो दिखेगा कि हमारा पौधा जो है खासकर बढ़िया नहीं चल रहा, देखने में भी अच्छे लग रहे क्योंकि बेगरा हो गया, क्योंकि पत्तियां जब डालेगा और ये बीज पे आ जाएगा। तो जब इसकी जो पत्तियां बनाएगा पौधा, अभी ऐसा नहीं है कि पत्तियां नहीं बनाए, क्योंकि अभी इतनी तेज़ ठंड नहीं है, आराम से पत्तियां बना रहा है पौधा। मैंने काफ़ी पौधा मेरे यहाँ से बिक रहे हैं और रोज़ जा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को जैसे जो बाली निकल आई है, तो इस तरीक़ा से ये कट करना है आपको बालियों को। जैसे मैंने इस तरह से आप लोगों को बीच बीच में ये दिखा देता हूँ, तो इस तरह से आप लोग पूरे पौधे की आराम से ही धीरे धीरे करके ये बालियाँ काट दो। और जब बालियाँ आप काट दोगे नहीं इस पौधे की, तो यहाँ से ही ये फूट का आ जाएगा। फिर आपका पौधा जो है, पत्तियाँ आपको चाहिए तो पत्तियाँ भी मिलेंगी इसकी। और किसी चीज़ में ये तो बहुत उपयोगी और बूटी के ही काम में आ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा फाड़ा बना के लोग पीते हैं अपनी बीमारी दूर करने के लिए। तो ये ज़्यादातर पत्ते का यूज होता है। से तो जो है कि चलो हम तो एक हिंदू धर्म के आदमी हैं, वैसे तो मैंने ये देखा है कि सभी धर्म के आदमी तुलसा जी के पौधे को सभी लगा रहे हैं और सभी के घरों में देखा है, क्योंकि मैंने मोमदनों के घर में भी खूब देखा है और भी अच्छी तरह से हेल्थी और सुंदर बना रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बना रखते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि मैंने उनकी कोठियों पर भी देखा है जा जाकर। तो तुलसा जी का पौधा उन्होंने भी बहुत अच्छा बना रखा है। तो भैया आप लोग अगर भी वीडियो देख रहे हो, तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप एक बार इस तरह से आजमा कर देखो और करके देखो। और मैं जो भी चीज़ आपके सामने डालूंगा, जो देसी नुस्खा मैंने आपको दिखाया है, तो वो नुस्खा आप बीच बीच में डालोगे तो आपका पौधा नहीं तो आपका गलेगा और नहीं आपका ख़राब होगा, और पौधा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी और बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो भैया जैसे अभी घर में पूजा पाठ सभी के चलती है, तो जब पूजा पाठ चलती है हम लोगों में, तो ऐसा होता है कि तुलसा जी के पौधे में हर एक जना आता है और बस पकड़ा थोड़ा सा जल और तुलसा जी में लौट दिया। तो ये तरीका तो आप बिल्कुल भी नहीं अपनाएं। अगर मेंबर अगर 10 हैं या 1 है, तो 1 लोटा की क्षमता है तो डाल दो, क्योंकि मेरे पास में इतना पौधा मैं जो घना देख रहा हूँ, और मेरे करीब से कम 18 इंची के गमले में ये पौधा लगा हुआ है। जे 1 लोटा से भली का 1.5 लोटा पानी झेल लेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे से गमले में लगा देते हैं पौधे को और फिर उस पर डालते हैं पानी, तो वो वैसे ही गल जाता है। तो या तो लगाओ खूब अच्छे खासे गमले में, जेका वो 1 लोटा पानी रोज़ झेल ले, तो लगाओ। और नहीं तो भैया इसके बराबर में ही सूर्य भगवान को दिखाने के बाद में तुलसा जी के सामने से और बराबर में आप जल चढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चिरागी तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि इसके नीचे तो चिरागी जलती है। तो आप इस तरीक़ा से अगर करने चाहोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दिलदरदा को बहुत दूर से ही घर में नहीं आने देती हैं, क्योंकि अगर ये मोड़े के आसपास में लगी हुई होती हैं, तो हमारे घर पर जो भी अगर कोई अच्छी बुरी बीमारी होती है वो भी नहीं आती है। तो हम लोग जो है इस तरह की आप लोगों को जानकारी बीच बीच में देते रहते हैं भैया, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं। तो वैसे तो आज का दिन ऐसा है, जिस तरीक़ा से हम वीडियो आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं, तो आज का दिन जो है तुलसा जी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों की पंडितों की बात सुन सुन के सारी बात आप लोगों को बता रहे हैं कि आज का दिन जो ऐसा है कि आज जो बैकुंठ जो पूजा है बैकुंठ वाली, तो आज का दिन इसका बैकुंठ का ही पूजन का दिन है तुलसा जी का, क्योंकि आज जो है इसका भार वो जो संभालेंगे वो विष्णु भगवान ही संभालेंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया, तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, क्योंकि इसका पूजन आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा दिन है आज का। शंकर भगवान जो है वो आज जो है विष्णु भगवान को 4 महीने के लिए सौंप के जाएंगे इनकी रक्षा के लिए, तुलसा जी की। तो भैया आज के दिन की पूजा बहुत इनकी महत्व मानी जा रही है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को एक वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, बहरहाल ये बात मुझे याद आती है वो मैं कहता रहता हूँ धीरे धीरे। तो आप लोग इस तरह से जो मैं दिखा रहा हूँ भैया, इस तरह से आपका तुलसी जी का पौधा बहुत साफ और सुथरा और बढ़िया ही चलेगा। अब मैं इसके बातें बता रहा हूँ कि जैसा आप लोगों को अगर तुलसा जी का अगर नर्सरी से ला के अगर लगाना ही है, तो एक बात का आप ध्यान रखें बीच बीच में कि जैसे तुलसा जी का पौधा लगा दिया, तो मैं जो बताता रहता हूँ कि सब चीज़ मिट्टी का ही कमाल है। तो आप मिट्टी का जो इस्तेमाल करेंगे वो इस तरीक़ा से करेंगे कि मिट्टी जो होनी चाहिए वो रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। उसमें कोई सा भी खाद हो, गाय का हो, गोबर का हो, भैंस का हो,
वो बराबर की मिला लीजिए रेते वाली खाद में और आराम के साथ लगाओ। और जितना भी बड़ा गमला होगा तो आप उसमें छेद व्यवस्था करके देख लेना है, क्योंकि छेद अगर बराबर में अगर होते रहेंगे तो आपका इसमें पानी नहीं रुकेगा और आपकी तुलसाजी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत बढ़िया करके आराम से चलती रहेंगी। और इसे ऐसी जगह ही रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, गंदगाई नहीं होनी चाहिए और पूरे दिन की धूप मिलती रहे और बराबर में आपकी तुलसाजी बिल्कुल बढ़िया चलेंगी भैया। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जैसे तुलसाजी के बारे में मैंने सभी बातें आप लोगों को बताई हैं, तो जैसे इस समय मैंने आपको ये कटाई कर दी है इसकी, तो ये अभी तो नवंबर चल रहा है, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, और दिसंबर में भी। तो इस समय की जो मैंने आपको बालें जो काट के दिखाई हैं, इस समय आराम से बिल्कुल अच्छी तरह से काट लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुलसाजी के पौधे में। मगर लास्ट में ऐसा होता है कि जैसे तुलसाजी का पौधा अगर आपका पत्तियां डाल भी रहा है और ये बाल भी दिख रही है, तो उस समय जैसे जनवरी का महीना है तो आप इस तरह की कटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अब इस समय तो सही है। जैसे मैं आप लोगों को जनवरी के महीने की बात जो बता रहा हूँ, उस समय आपको इस तरह की कटाई मत करना है जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस समय कटाई जब होगी जब हमारा होली का महीना जो आ जाएगा, नहीं, जब पेड़ फुटास पर आता है बढ़िया करके, बसंत पंचमी पर आता है खूब अच्छी तरह से, फूल भी सब चीज़ पर खिलते हैं और तुलसाजी भी बढ़िया होकर आती है, उस समय हमें उसकी देख रेख करनी पड़ती है हल्की हल्की। तो उसी समय से हमारी तुलसाजी ऐसी हो जाती हैं जो ठंड के ख़त्म होने के बाद में फिर भी दोबारा घनी होकर और बढ़िया होकर जब आती नहीं है तो बड़ा खुशी लगती है लोगों को। क्यों कि जो पौधा हमारा ठंड से बच के और बढ़िया होकर आता है तो उस समय आदमी को खुशी होती है, क्योंकि हमारे पौधा सारे फुटेर मार का आए और अच्छे भी लगे। उस समय आप नराई गुड़ाई छटाई कटाई हल्की हुल्की हर एक पेड़ की कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं होता। घर में सारे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उस समय का पौधे कटिंग छटाई से पूरे भी बरसात तक बहुत अच्छे सुंदर और हेल्थी बनती रहती हैं, क्योंकि हम यही काम करते रहते हैं। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी नर्सरी पर काम करते हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को हम बताते रहते हैं बीच बीच में भैया। तो भैया जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा कि जैसे मैंने अभी ये बालें काट काट के दिखा रहा हूँ, ये सारी मैंने देखो ढेर सारी काट चुका है इस पौधे पे से। तो आप लोग इस तरह की अगर ये बाली अगर काट लो तो एक बात का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है कि या तो ये जैसा हम लोग तो काम कर रहे हैं वैसा हम पैरों में तो नहीं खुदने देते हैं, तो जैसे ये बाली और ये पत्तियाँ सूखी फूकी जो भी निकले तो एक या तो पन्नी में भर लो। पन्नी के बाद में या तो एक काम करना है कि किसी गड्ढे में खोद के ज़मीन में दाब देते हैं हम लोग, और अगर ज़मीन में किसी प्रकार से नहीं डाल सके तो इन्हें सुखाने के बाद में मतलब हम जैसे गंगा स्नान को जाते हैं किसी बहती नदी में भी कहीं भी इसे प्रवाहित कर दो तो इससे कोई जो दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है शुभ माना जाता है ये काम करने में। क्योंकि ये तोड़ने के बाद में भी अगर तुम कहीं पर धार्मिक जगह पर डालोगे वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो भैया इस तरह से जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी वैसे बहुत से कम लोग देते हैं। तो आप मैंने ये आपको काट के दिखाई है, तो ये जैसा हम ही अभी पन्नी में भर के, क्योंकि हम लोग तो खैर हमारे परिवार में कोई ना कोई तो स्नान को जाते ही रहते हैं, तो आप लोग इस तरह की ज़रूर करना है। ये नहीं है कि इसे फेंकनी है कहीं घूर वगैरह पे या कोई कूड़ेदान में, तो ऐसी चीज़ें मत फेंको। जैसे और कोई पत्ता हुआ पौधे के बे फेंक दो, मगर इसे मत फेंकना भैया। इतनी हमारी हाथ जोड़ का आप लोगों से कृपा है, क्योंकि ये चीज़ जो है या तो हम इस चीज़ को करते नहीं हैं काम को, और कर रहे हैं तो हम शुभ के तारीखे से ही करते हैं। ये हिंदू लोगों की समाज की बात है, वैसे लोग अपनी अपनी बात जैसे जैसे कर रहे हैं वो करते रहें, इससे हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भैया मैं तो आप लोगों को जो बात है वो अपनी साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ बिल्कुल। देखो जैसे इस समय मैंने इसकी देखो आप लोग सामने देख ही रहे हो कि मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो अब जो सर्दियों का मौसम तो आ ही गया, तो आप अगर ज़्यादातर अगर कोहरा आना चालू हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कोहरा आ ही नहीं रहा है बेकार, अभी तो धूप खिल रही है, और किसी प्रकार से अगर कोहरा आ भी जाए तो आप लोग इस तरह से काम करना है कि अगर तुलसा जी को अगर अच्छी बड़की बिल्कुल बढ़िया अगर बनानी चाहते हो जैसे मैंने बना रखी है, तो आप कोई सफ़ेद वाली पन्नी ले लो, 1 मीटर या 1.5 मीटर जो भी आपके पौधे पर आ जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा घना पौधा है तो मेरे यहाँ तो इतना मोटा पौधा है कि इस पर 1 मीटर आ जाएगी, और बहुत से के यहाँ छोटा पौधा है तो छोटी सी पन्नी घर पर आती रहती हैं।
तो कोई सफ़ेद कलर की पन्नी हो तो इसे आराम से उड़ा दो। उड़ाने के बाद में जैसे ही दिन में अगर धूप निकले तो उसे हटा दो और वैसे इसे दबा दो। तो आपका जो पत्ता है ना, ये तुलसा जी का, जी बिल्कुल गिरेगा भी नहीं और बिल्कुल ठंड भी नहीं मानेंगे। और तुलसा जी का पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा, जो ठंड के दिनों में बाजी के घरों पे तुलसा जी के पत्ते नहीं मिलते हैं। और आप लोग अगर चाहोगे नहीं तो पूरी ठंड में तुलसा जी के पौधे से पत्तियाँ ले सकते हो। वो इस तरीक़ा से ले सकते हो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। आप लोग ये बात ज़रूर देख लेना कि अगर ठंड के मौसम में अगर आपको पत्तियों की ज़रूरत है तो ये काम आप लोगों को ज़रूर करना पड़ेगा भैया। अब मैं आपको ये 2 खातों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिससे हमारा पौधा तुलसी का सूखे नहीं, हरा भरा रहे और बिल्कुल ग्रीन रहना चाहिए। तो मैं कौन सी जो खाद लगाता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। कि देखो मेरे पास में ये वाली आप सामने जो खाद देख रहे होगे, ये वाली खाद है, ये ऑर्गेनिक खाद है और ये तुलसी के नाम से खाद आती है। ये तुलसी के नाम से ही खाद आती है, ये वाली, ये आप सामने देख रहे होगे। तो आप लगाते समय अगर इस खाद का अगर यूज करना चाहो तो आपका पौधा बिल्कुल साल भर के अंदर तक ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने ये पौधा सामने आप देख रहे हो। तो इसका खाद का करने का इस्तेमाल जो है कि जैसा आप अगर छोटा पौधा लाओगे तो आप आधी खाद डालोगे, और आपका अगर पुराना पौधा कोई है पलटने के लिए गमले में या कोई जड़ा जबर पौधा है तो पूरा पैकेट मिट्टी में मिला लो। तो ये खाद आपकी बिल्कुल उपयोगी और बहुत बढ़िया तरह से रहेगी। तो जैसा आप लोग का पौधा अगर किसी प्रकार से अगर ऐसा लग रहा हो तुलसी का गमले में, तो आप इस खाद का 2 मुट्ठी खाद इसमें से निकालने के बाद में पौधे के चारों तरफ आराम से मिला दो। तो इसके अंदर से दम भी पड़ा रहेगा पौधा, और नहीं तो आपका पौधा ख़राब होगा और नहीं बिल्कुल बिगड़ेगा, मोह भी नहीं बिगाड़ेगा पौधा। तो एक तो मेरी खाद भैया जी है, जो तुलसी के ही नाम से आती है और ऑर्गेनिक खाद है और ओवरलैंड से ये मंगाते हैं हम लोग। तो आप इस खाद का एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए अगर कोई वैसी बात हो तो। ये देखो मैंने आप लोगों को ये वाली खाद तो बता दी, अब मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ कि देखो ये मेरे पास में ये देसी नुस्खा है जो हम डालते रहते हैं। तो ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी में करीब में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है, और बिल्कुल प्योर वाली हल्दी होनी चाहिए, कोई मिलावट वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो खेती बाड़ी करते तो हमारे यहाँ तो कच्ची हल्दी मिल जाती है, बेकार आपसे कह दें। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप तुलसा जी के पौधे में अगर आप लोग डालोगे इस हल्दी के पाउडर को बना के, तो एक तो इसमें ये कारण हो जाता है कि आपकी जो तुलसी की जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल गलनी बंद हो जाएंगी। इस पानी के डालने से बिल्कुल गलाव नहीं लेंगी। आराम से 1 महीने में या 15 दिन के अंतराल में अगर 1 गिलास पानी में अगर 1 चम्मच डालने के बाद में अगर पौधे में अगर आप ये पानी बना कर डालते रहोगे तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया बिल्कुल सुंदर बना रहेगा। सामने पहले ये वाली खाद डाल रहा हूँ कि जिससे मेरे पौधे में अच्छी तरह से जो जान पड़ती है। तो इस तरह से हम जो है इसमें से डालते हैं। तो देखो ये है, मैंने इसमें से करीब में 2 मुट्ठी खाद ले ली इस पैकेट में से। तो ये 2 मुट्ठी खाद मैं इस गमले में आराम से डाल रहा हूँ भैया। देखो इस तरह से जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे इस गमले में। इस समय भैया जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, जो मैंने इसके अंदर गुड़ाही नहीं करी है, बस खाली ये खाद का इस्तेमाल करा है जिससे मेरे पौधे के अंदर जान पड़ी रहे। अब मैं इस हल्दी पाउडर को आराम से इसमें डालूँगा। तो भैया इस तरह से मैंने ये हल्दी पाउडर डाल दिया इस पौधे में। अब जिससे मेरी जो है इस पौधे की जो जितनी भी फंगस या कोई बीमारी और जड़ गलने की समस्या आती है, पौधा रौनक नहीं देता है, तो इस हल्दी पाउडर से बिल्कुल पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहता है। तो आप अगर चाहो तो इस चीज़ का यूज करके एक आध बार देख लो और आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया ही चलेगा भैया। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो भैया।